आरजेडी नहीं छोड़ेगा। किसको? अमित शाह को। और किसको? तो चिराग पासवान को। और किसको? तो जीतन राम मांझी को। यह माना जा सकता है उनका लहजा तीखा था, लेकिन उसका उद्देश्य कहीं से गलत नहीं था। सब अपना अपना हाथ सेकेंगे उसमें। देखेंगे उसमें। अब लालू प्रसाद अभी मौन है, जब आ जाएंगे तो और पलीता फूकेंगे। अमित शाह का हाथ धरते धरते सीधे एकदम चिराग और मांझी का नरेटिए पकड़ लिए, ताकि दलित के भरोसे जो है आगे की राजनीति की जाए। क्योंकि आरजेडी ने तो लपक लिया, तुरंत फायर शुरू कर दिया। और दलितों को भड़काने की कोशिश विरोधी दल करेंगे तो श्री चंद्र राम देखे कि चलो भाई इसी जो है सुलगती आग में हाथ सेक लिया जाए। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। आरजेडी नहीं छोड़ेगा। किसको? अमित शाह को। और किसको? तो चिराग पासवान को। और किसको? तो जीतन राम मांझी को। क्यों? तो आज इसी क्यों वाली खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आरजेडी एकदम फायर है। अमित शाह पर, बीजेपी पर, एनडीए पर, और चिराग और मांझी तो एकदम आमने सामने निशाने पर है कि मुस्कुरा रहे थे। देखिए, कोई भी मुद्दा देश के लिए होता है तो जो अभी चल रहा है संसद में, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत विवादित मुद्दे बनते जा रहे हैं। पहले तो सबसे पहला तो संविधान के मुद्दे पर जो बहस हुआ, उसमें जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, कांग्रेस को नंगा कर दिया और कांग्रेस खुद नंगा हुई। संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेसी करते हैं ऐसी बात नहीं। देश के तमाम राजनेता, तमाम पार्टियां उसी संविधान के अनुसार चलती है। संविधान से इतर कौन चल सकता है? अगर आप संसदीय प्रणाली में हैं, चुनाव प्रणाली में हैं, आपको संविधान की बात माननी ही होगी। तभी ना संवैधानिक रहेंगे, तभी ना आप कुछ करेंगे। तभी ना सर चुनाव होगा नहीं और है। आप नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जो है विपक्ष का नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे तो संविधान के दायरे में ही बनेंगे। तो इसका जो है पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई कब कब हुआ, क्यों संशोधन हुआ, कितने संशोधन किसने किया, देश में आपातकाल लगा, जो महाकलंक है देश के लिए, वह भी कांग्रेस की ही देन है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने अच्छे काम भी की है। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, ऐसा भी है देश के लिए, इसकी भी गणना होती है, इसका भी लोग उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले मतलब जो अभी हुआ है लोकसभा चुनाव, इस दौरान कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी संविधान 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 की रट लगाए हुए हैं। संविधान को नष्ट कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। तरह तरह की जनता को भ्रमित करने वाली जो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी मौलिक बातें वह नहीं करते हैं, देश की समस्या को लेकर नहीं आगे बढ़ते हैं, जनता को भरमाने वाली बात लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका तो जवाब प्रधानमंत्री ने दे ही दिया कि हमने भी, मतलब भाजपा की सरकार थी तो उसने भी किया भाई। 5 साल जो है, 6 साल किए वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 10 साल सरकार की चलाई जो है नरेंद्र मोदी ने चलाया सरकार। तो इस दरमियान 16 साल में उन्होंने कहा कि हमने जितना संशोधन किया उसका क्या था अर्थ, और कांग्रेस की सरकार में जो संशोधन किए गए उसका क्या था मायने, उन्होंने देश के सामने रखा। अब उसके विषय पर हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन इधर अमित शाह ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। कल राज्यसभा में उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस जो है अंबेडकर का रट लगाए रहती है। उसको लेकर कहा कि अगर इतना जाप भगवान का नाम लेते इतनी बार तो 7 जन्मों तक जो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग चले जाते।
और स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग की प्राप्ति हो। जी। तो इतनी बड़ी बात कल अमित शाह ने बोल दिया। और इतनी बड़ी बात बोलने के पहले अमित शाह ने क्या सोचा, विरोधी आग बबूला हो गए, बाबा साहेब का अपमान कर दिया। किसने? देश के गृह मंत्री ने। और अपने राज्य के आरजेडी के नेता हैं शिवचंद्र राव, है ना, पूर्व मंत्री उंत्री भी रहे हैं। जी। तो उन्होंने तो कह दिया कि ये गृह मंत्री नहीं, पगला मंत्री है। बताइए तो, उससे कुछ मतलब बयानबाजी, ताकि लोगों की सहानुभूति ली जाए, दलितों की सहानुभूति बटोरी जाए, लेकिन इसके तथ्य के अंदर जाना चाहिए। इस हर बात में अंबेडकर, वह सब जानता है कि अंबेडकर सर्वधेय हैं, संविधान निर्माता है ना, इसको सब मानता है। बच्चा बच्चा जानता है कि अंबेडकर ने ही संविधान बनाया, लिखा, और यह अमिट चीज, यह मिट नहीं सकता। जहां तक सम्मान देने की बात है, तो प्रधानमंत्री ने आज कहा ना, जवाब दिया ना अमित शाह का बचाव करते हुए कि भीमराव अंबेडकर साहब को जो है कांग्रेस की सरकार जो रट लगाती है अंबेडकर अंबेडकर हर बात पर, वह 34 साल तक नहीं दिया भारत रत्न। 1990 में मरणोपरांत उनको दिया गया। वह भी सरकार किसकी थी? गैर कांग्रेस की। बीपी सिंह थे प्रधानमंत्री। अच्छा, उस समय में मिला। उस समय मिला। तो कांग्रेस जो इसका श्रेय लेती है सम्मान देने का, भाई एक भारत रत्न आप नहीं दे सके ऐसे महापुरुष को, तो गलत अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने तो कोई गलत नहीं कहा। अमित शाह के कहने का लहजा हो सकता है तीखा था, यह माना जा सकता है, उनका लहजा तीखा था, लेकिन उसका उद्देश्य कहीं से गलत नहीं था। प्रधानमंत्री ने भी इसको आज पूरी तरह से इसको साफ कर दिया जनता के बीच में, उद्देश्य गलत नहीं था। भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान गैर कांग्रेसी सरकारों ने दी, वह सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। देख, कांग्रेस है, प्रमुख विपक्षी दल है, प्रतिपक्ष के नेता हैं उसके नेतृत्व में कल देश की सत्ता जो है आएगी। और कांग्रेस इस तरह के जो है बयानबाजी में उलझे रहती है, तो सही बात है ना, देश के सामने उसकी तस्वीर रखनी चाहिए, और गृह मंत्री ने रखा। लेकिन जो सियासत होता है, अमित शाह ने तो एक कहिए पलीता फूंक दिया, अब देश में चलेगा, सब अपना अपना हाथ सेकेंगे उसमें। देखेंगे उसमें तमाम विपक्षी दल हाथ सेकेंगे, ताकि दलित के भरोसे जो है आगे की राजनीति की जाए। और यह भी जान लीजिए कि जो 90 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी को, वह भी दलित नेता काशीराम की पहल पर जोरदार मांग उन्होंने उठाई। उन्होंने मांग की और आवाज उठाई और सरकार को समर्थन इसी शर्त पर दिया था। तो किसने दिया सम्मान? कौन गलत सवाल उठाया? लोग, प्रधानमंत्री तो साफ क्लियर कर दिए, उन्होंने साफ बता दिया सच्चाई क्या है देश के सामने। देश के लोगों को हर बात पर जो है एक तरह से हल्ला मचाना, अल्पसंख्यक, दलित, इसका जो किया जाता है उसको अमित शाह ने साफ क्लियर कर दिया। हालांकि रिस्क भी है। रिस्क भी है? क्या रिस्क है सर? भारी रिस्क है। देखिए, चुनावी मौसम आने वाला है, बिहार में विधानसभा का चुनाव, उससे पहले सर दिल्ली में तुरंत दिल्ली में है फरवरी में। और केजरीवाल इतने आसान नहीं है, बहुत दुरूह है उनको सत्ता से निकालना। यह एक जो है बहुत राजनीतिक जो है ना दुष्कर कार्य है दिल्ली में उनको हटाना सत्ता से। और उनको अमित शाह ने मुद्दा परोस के दे दिया। और दिल्ली में दलितों का वोट मायने रखता है, तो एक तो ये रिस्क है, दूसरा बिहार में चुनाव होना है 2025 में, यहां भी रिस्क है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल तेजस्वी यादव शुरू कर दिए। अब लालू प्रसाद अभी मौन है,
जब आ जाएंगे तो और पलिता फूकेंगे। तो तेजस्वी यादव कहता है कि आरएसएस की सोच है, बीजेपी की सोच है, तो कहना शुरू कर दिए। बावजूद इसके अमित शाह ने कहा आखिर इसका कहीं न कहीं दूर जाएगा सियासी मायने। सर एक चीज, अमित शाह का हाथ पकड़ने की कोशिश आरजेडी के द्वारा शिवचंद्र राम ने की कोशिश की, लेकिन इधर अमित शाह का हाथ धरते धरते सीधे एकदम चिराग और मांझी का नरेटिव पकड़ लिए। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आरजेडी के लोगों को दर्द है कि दलित का वोट जो है, बिहार के जो दो कद्दावर चेहरे हैं, चिराग पासवान और महादलित के नेता जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को तो कुछ महत्व नहीं देते थे लालू प्रसाद, उनको तो कहीं से कोई वैल्यू नहीं था, वैल्यूलेस थे, तो उनको तो वैल्यू दिया गया एनडीए में। तो एनडीए में जब उनको वैल्यू मिला है, पहली बार सांसद भी बन के गया। लोग जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो लोग यही कहते थे सांसद ही बनना इनके भाग में नहीं है ना। आरजेडी के साथ भी जब थे तालमेल में तो लड़े थे, तो उस समय कहाँ जीते, हार गए। जबकि आरजेडी का वोट है वहां, तो सब यही कहता था कि सांसद ही इनके भाग में नहीं है। लेकिन देखिए एनडीए में आए तो सांसद बन गए, तो इनका तो भाग खुल गया एनडीए में, एक नया इतिहास उन्होंने बना दिया। भले राज्य के मुख्यमंत्री भी वह रहे हैं, वह भी नीतीश कुमार की कृपा से ही रहे, और राजद की ओर से तो जब भी मुख्यमंत्री कोई बनने का होता था तो ये है। तो स्वाभाविक है कि आरजेडी के जो दलित नेता हैं वह इनको चाहेंगे कि किसी तरह से इनके टांग खिंचाई की जाए, इनके चेहरे का जो है रंग फीका कर दिया, फीका किया जाए, दलितों के बीच यह दर्शाया जाए कि दलितों के अम्बेडकर साहब का अपमान हो रहा है और आपके दलित नेता जो है मुस्कुराते हैं। जीतन मांझी जो है मुस्कुरा रहे हैं। ये आरोप है शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम ने आरोप लगाया, उसको कह रहा है ये। और दूसरे बात है दलितों में एगो और है चेहरा बिहार में, युवा चेहरा, शिवचंद्र राम से कहीं ज्यादा मजबूत चेहरा रखते हैं और बहुत मजबूत सियासी पकड़ रखते हैं चिराग पासवान। तो शिवचंद्र राम देखे कि चलो भाई इसी जो है सुलगती आग में हाथ सेक लिया जाए और चिराग पासवान के फेस को जो है ना यहाँ पर दर्शाया जाए कि दलित विरोधी हैं, इनको दलित विरोधी का चेहरा जो है लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए शिवचंद्र राम ने दोनों को टारगेट बना लिया। और देखिए बयान जो आया एक शिवचंद्र राम ही है ऐसे जिसने यह दृश्य देखा बकौल उनके, और वह उसको बयानबाजी में भी ले आए और बयान भी दे दिया। इसका मतलब है यह सिर्फ चिराग पासवान की छवि धूमिल करना और जीतन राम मांझी को दलितों के बीच उपहास का पात्र बनाना। अच्छा सर, ये बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहें तो क्या गुल खिला पाएगा ये मुद्दा? क्योंकि आरजेडी ने तो लपक लिया, तुरंत फायर शुरू कर दिया एनडीए पर, बीजेपी पर, चिराग पर, मांझी पर। या तो इसका बचाव तो प्रधानमंत्री तुरंत कर दिए, लेकिन ये मुद्दा सुलझेगा क्योंकि दलितों का वोट अहमियत रखता है और दलितों को भड़काने की कोशिश विरोधी दल करेंगे। वैसे भी आरएसएस पर, भाजपा पर तो दलित विरोधी होने का आरोप पहले से लगते रहा है और इस मुद्दे के बाद थोड़ा सा इसको सुलझाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अंबेडकर को सम्मान देने के मामले में कांग्रेस को बेनकाब कर दिया, उससे यह मामला बहुत सियासी रंग नहीं पकड़ पाएगा। तो समझ गए ना कि कैसे टारगेट पर लिया है आरजेडी ने अमित शाह को, मांझी को और चिराग पासवान को। तो ऐसे ही न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।